जय हिंद दोस्तों। आज की यात्रा हमारी होने वाली है अहमदाबाद से पाटन के बीच में और यही जीएसआरटीसी बस में हमारी यात्रा आज की शुरू होने वाली है। चलते हैं बस के अंदर और आज की यात्रा हम दिखाते हैं। बस के अंदर हम आ गए हैं और हमने टिकट भी ले ली है। हमारी टिकट का प्राइस अहमदाबाद के साबरमती रानीप से हमने बस पकड़ी है। यह बस का किराया साबरमती रानीप से 97 लिया गया पाटन के बस स्टैंड पर। और पाटन से हम जाएंगे रानी की वाव देखने। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं अहमदाबाद तो अहमदाबाद से आपको कुछ ही समय के अंतराल में बस डायरेक्ट अहमदाबाद से पाटन के लिए मिल जाएगी, जो लगभग आपको 3 से 4 घंटे के अंदर अहमदाबाद से पाटन पहुंचा देगी। और पाटन बस स्टेशन से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही आया है रानी का वाव, जहां से आप रिक्शा करके रानी की वाव तक जा सकते हैं। बाकी अहमदाबाद से पाटन के बीच में जीएसआरटीसी काफ़ी अच्छी सुविधा मिल जाती है। पाटन यह गुजरात के मध्यकालीन समय में एक समय में गुजरात की राजधानी हुआ करती थी। बाकी उसके बाद इसके अहमदाबाद को राजधानी बनाया गया और आज के समय में गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आप यदि ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको मेहसाणा और अहमदाबाद से पाटन के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। मेहसाणा से लगभग 1 घंटे में आपको ट्रेन पाटन पहुंचा देगी और अहमदाबाद से लगभग 2 से ढाई घंटे का समय आपको पाटन लगेगा। बाकी आप पाटन रेलवे स्टेशन से मात्र 4 से 5 किलोमीटर पर रानी की वाव है। चलते हैं अब हम रानी की वाव देखने और देखते हैं वहाँ पर क्या व्यवस्था है। रानी की वाव देखने के लिए सर्वप्रथम आपको टिकट लेना पड़ेगा और इंडियन नागरिक के लिए यह प्राइस 40 रुपये और विदेशी नागरिक के लिए 600 रुपया है। इस गेट से हम टिकट लेके अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आपका टिकट चेकिंग होगा। टिकट चेक करा के आप अंदर आइए। जस्ट इसके बगल में यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। बाकी चलते हैं अंदर आप रानी की वाव के पास देखिए, काफ़ी खूबसूरत आजू बाजू गार्डन बनाया गया है और सामने आपको टिकट विंडो के पास में ही पार्किंग की व्यवस्था भी मिल जाती है। अब अगर अपना खुद का व्हीकल लेके आते हैं तो वहाँ पार्क कर सकते हैं। और उसके बगल में ही हमारा शान से लहराता राष्ट्रध्वज तिरंगा। पाटन की ये रानी का वाव एक अद्भुत वाव ही नहीं, एक प्रेम का प्रतीक है जिसे रानी ने अपने पति की याद में बनवाया था। रानी उदयमती ने इस वाव को इसलिए भी बनवाया था क्योंकि गुजरात राजस्थान जैसे राज्यों में पानी की कमी होती थी, जिससे रानी ने इस वाव को बनाया कि जिससे लोगों को पानी का स्टोरेज करके लोग इस पानी का इस्तेमाल में ले सके। इस वाव को बनाने में किसी भी प्रकार के सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है और यह इकलौता ऐसा वाव है जिसे एक रानी ने अपने पति की याद में बनाया था। बाकी आपको गुजरात, हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड में इस तरह का लेडी द्वारा बनाया गया स्टेपल देखने को नहीं मिलेगा। इस स्टेपल से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर सरस्वती नदी है, जो नदी अभी लुप्त हो गई है, अंडरग्राउंड हो गई है। 13वीं सेंचुरी के लगभग ये सरस्वती नदी में बाढ़ आया था, जिससे यह पूरा स्ट्रक्चर ज़मीन में दब गया था। खाली यह पीछे का जो कुएं वाला भाग है यही खुला था। बाकी जो ये आप बगीचे देख रहे हैं ये किसानों के द्वारा खेती में इस्तेमाल किया जाता था। किसान इस पर खेती करते थे और किसान इसी कुएं के पानी का इस्तेमाल अपने पीने के लिए और अन्य कामों में करते थे, लेकिन उन्हें इस स्ट्रक्चर के ज़मीन में दबे होने का पता ही नहीं था। बाकी आर्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया ने इस पर रिसर्च किया और इसे लगभग 90 के दशक में खोजा था, जिसे 22 जून 2014 के दिन इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2018 में 100 रुपये के नोट पर चित्रित किया। इसे 100 रुपये के नोट में चित्रित करने का यह भी कारण है कि इस स्टेप वेल को एक रानी द्वारा बनाया गया है, जिससे स्त्री का गौरव बढ़े, सम्मान बढ़े। इस सीढ़ियों वाली 7 मंजिला इस वाव की दीवारों पर सुंदर मूर्तियाँ और अद्भुत नक्काशी की गई है। इस वाव की दीवार पर लगभग 500 से ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ और 1000 से ज़्यादा छोटी मूर्तियाँ। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार के अलावा माता लक्ष्मी, माता पार्वती, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, ब्रह्मा, कुबेर, भैरव, सूर्य जैसे तमाम देवताओं की मूर्ति देखने को मिलती है। बाकी इसके अलावा भारतीय महिलाओं के 16 श्रृंगार को बेहद खूबसूरत ढंग से में इसे दर्शाया गया। इसके अलावा इसमें कुछ नाग कन्याओं की कलाओं की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। यह विश्व प्रसिद्ध वाव के नीचे एक छोटा सा गेट है, जिसके अंदर करीब 30 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी है, जो पाटन के सिद्धपुर में जाकर खुलती है, जिसका उपयोग राजा और उसका परिवार युद्ध के कठिन परिस्थितियों में करते थे। फिलहाल इस सुरंग को पत्थर और मिट्टी से बंद कर दिया गया है।
यहाँ पर इस रानी के बाव के इतिहास के बारे में और भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किए गए सर्वेक्षण का लेख यहाँ पर गुजराती, हिंदी और इंग्लिश भाषा में किया गया हुआ है। यहाँ पर रानी की वाव के अगल बगल बना हुआ खूबसूरत सा गार्डन।